गई है, लोग इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी दहेज की मांग कर रहे हैं। बीइंग अ बॉय क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार। सर क्या कहना चाहेंगे इस केस के बारे में? देखिए, दहेज प्रथा जो है वो ऊंच और नीच को लेके है। अब लड़की वाले जो है वो सोचते हैं कि मैं अच्छा फैमिली में शादी करूं, तो अच्छा फैमिली वाले तो कुछ डिमांड करते हैं, लालच है। लड़की वाले बोलते हैं कि मैं अपने लड़की के लिए 10 लाख रुपया जमा करके रखा हूं। तो ये लड़की वालों का सोच होना चाहिए। लड़की वाले दहेज नहीं देंगे तो लड़के क्यों लेंगे दहेज? जबरदस्ती तो लड़के दहेज लेने नहीं जाते हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे, कार्रवाई पूरी होनी चाहिए? कार्रवाई सरकार को करना चाहिए, दहेज प्रथा पे रोक लगाना चाहिए, थोड़ा ठोस कार्रवाई करना चाहिए इसको लेके। सर लड़कों को दहेज नहीं लेना चाहिए? नहीं, लड़की वाले को दहेज नहीं देना चाहिए। हाँ जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम रुद्राक्ष है। सर अभी रिसेंटली जो केस आया है निक्की का, जो एक लड़की को मारा गया है, बेगुनाह लड़की को मारा गया है सिर्फ दहेज के लिए। अभी 2025 में भी जब ऐसे केसेस आ रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? ये काफी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है और ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। और ये केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह के केस कि जिसमें अभी देखो उस बंदे ने अपनी बच्ची के सामने अपनी बीवी को इतनी बेरहमी से मार दिया। और फिर चलो पुलिस ने थोड़ा एक तरह से काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया कि उसको अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ कि इसको वो करे और उसको एनकाउंटर में गोली मारी है पैर पे। वैसे अभी जिंदा है वो। वैसे ऐसे लोगों को तो क्या होता है कि जान से ही मार देना चाहिए, लेकिन हमारे अब क्या है कि देश में दुनिया में लॉ है, अब लॉ के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, इसलिए ऐसे लोगों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है, ऐसे लोगों को जिंदा भी रखना पड़ता है। अभी क्या कह सकते हैं। सर ये जो केस आया है और बाकी लड़कियों के साथ भी दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको काफी समय से 6 साल हो गए थे शादी को, प्रताड़ित किया जा रहा था काफी समय से। और लड़की ने अपनी बहन को बताया, जब तक बहन आई वो जल चुकी थी, वो कुछ कर नहीं पाई है। सर क्या कहना चाहेंगे, इतनी बेरहमी से मारा है? देखिए ये क्या है ना कि ये सब इस तरह के अपराध जो बढ़ रहे हैं ना, इसके पीछे वजह क्या है ना कि हमारे कानून में हमारा जो कानून संविधान सिस्टम जो है देश में, ये क्या है काफ़ी लचर है। मतलब सिर्फ सजाएं लिख लेने से नहीं होता है। मेन चीज़ है ना कि जो अपराधी है, जो आपराधिक मानसिकता वाले हैं या जो इस तरह की बेरहमी करने वाले लोग हैं, इनको प्रॉपर मालूम रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। हमारा कानून सिस्टम तो ऐसा ही है और गवर्नमेंट इसके लिए बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। और कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे पहले कांग्रेस की थी अब बीजेपी की है, लेकिन ये लोग भी जो है ना मतलब कानून को सही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कानून का डर नहीं है। अभी लोगों को क्या होता है ना कि जो सऊदी जैसी कंट्रियां हैं उनसे सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए देश को। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक को इस पे विचार करना चाहिए कि जब तक कानून का डंडा नहीं होगा, जब तक कानून की लटकती हुई तलवार अपराधियों को और आपराधिक मानसिकता वाले ऐसे क्रूर वैश्यों को नजर नहीं आएगी, तो ये लोग क्या होता है कि मनमानी करते रहेंगे, क्योंकि इनको मालूम है ज्यादा पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, जेल में रोटियां तोड़ेंगे, जेल में रोटियां तोड़ेंगे। और दूसरा क्या होता है कि जेल में इनसे मतलब कोई मतलब सजाएं, कानून जो है ना कम है, कमजोर है। मतलब सजा जो है ना मतलब डराती नहीं है। कानून जो है मतलब इनको मालूम है छूट के बाहर आ जाएंगे। एज अ मेल क्या कहना चाहेंगे, जो लड़के शादी वगैरह कर रहे हैं और दहेज के लिए बोलते हैं, क्योंकि कई लड़के जो पढ़े लिखे हैं वो तो दहेज बिल्कुल नहीं लेते, दहेज के साथ खिलाफ है, बट कई लड़के आजकल ऐसे भी हैं जो दहेज को बहुत ज्यादा ऊपर रखते हैं कि दहेज मिलेगा तो ही शादी करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए पता है, जो लोग दहेज ले रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो कम पढ़े लिखे हैं वो दहेज ले रहे हैं। बहुत अच्छी हाई सोसाइटी के लोग भी दहेज ले रहे हैं, दे रहे हैं। और सर ये तो गलत है ना? हाँ बिल्कुल, मैं भी मतलब पर्सनली मतलब इस सब चीज़ के खिलाफ हूँ। और लेकिन जैसे समाज में बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बड़े बड़े मतलब लीडर वगैरह, नेता लोग, पॉलिटिशियन वगैरह बोलते जरूर है दहेज के लिए कि दहेज अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन ये लोग भी जो है इनका भी लेन देन रहता है। ये जो है ना, इनको दहेज से कोई परहेज नहीं है। ये सब जो है मतलब सामने, कैमरे के सामने कुछ और होते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है ना कि हर इंडिविजुअल के, हर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके जो है ना दो रूप होते हैं, कैमरे पे और जो पब्लिकली कुछ और है। और बाकी जो है वो फिर जब होता है वो रूप कौन सा है, वो इस तरह से बाहर आता है। सर कुछ कहना चाहेंगे कि सजा मिलनी चाहिए, लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए?
बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए और सजा भी मिलनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि सजाओं को बढ़ाना भी चाहिए। सजाएं कम है, मतलब पकड़े जाने पे भी मतलब ना, अब क्या होता है कि 6 साल 7 साल 8 साल में बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। अब उम्र कैद बोलते हैं। अब उम्र कैद क्या होता है कि वैसे तो 14 साल बोल मानी जाती है, लेकिन वैसे ये लोग जो है ऐसे वैसे करके बाहर आ जाते हैं। और बाकी मतलब फांसी वांसी मतलब जो है फांसी का प्रावधान भी होना फांसी का प्रावधान तो है, लेकिन अब वो जो है मतलब पता नहीं सिस्टम ऐसा है कि उसमें इतने सारे लूज पोल हैं कि वो वहां तक वो संजाम तक नहीं पहुंच पाता। जब बहुत ज़्यादा जब हाईलाइट हो जाता है केस, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, या जब बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि बस जब सरकार पे जब दबाव पड़ता है, सरकार पे कानून प्रशासन पे जब दबाव आता है, तब जाके ये लोग जो है मतलब फांसी वांसी के लिए भी करते हैं। बाकी सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन सरकार भी वही है ना, अपना वोट बैंक देखती है। सरकार भी ये देखती है भैया अभी चुनाव आना है नहीं आना है, अभी चुनाव आया नहीं है। सरकार भी काम तभी करती है पब्लिक का जब चुनाव नजदीक होता है, क्योंकि वो पहले कर देगी तो फिर चुनाव के टाइम पे दिखेगा क्या। तो इसलिए क्या होता है, सरकार भी क्या होता है ना कि मुद्दों को हवा देती रहती है, हवा देती रहती है, काम तब तक नहीं करती है जब तक कि मतलब चुनाव एकदम बिल्कुल नजदीक में नहीं होता है। तो ऐसे ही है। काफी चेंजेस होने की जरूरत। हाँ, काफ़ी चेंजेस होने की बिल्कुल ज़रूरत है। और बाकी ये हमारे जो न्याय प्रणाली है, जो भी न्याय कानून व्यवस्था है, इसको मतलब बहुत सही किए जाने की वो है, बहुत स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा हमको। हमें जो है मतलब सऊदी अरब जैसी कंट्रियों से मतलब सबक लेना चाहिए कि भाई जो इस तरह के अपराध करते हैं, जो नोएडा वाला केस है, इससे पहले भी जितने भी केस हो रहे हैं, और ये लगातार बढ़ते ही जाने वाले हैं। ये आप सोच रहे हैं ना कि ये कोई इंसाफ मिल जाएगा इनको, तो बाकी ये थमने वाला है। ये सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। और अगर अब देखो, सऊदी जो कंट्री है, जैसे सऊदी अरब है, तो वहाँ पर मतलब लोग थोड़ा उन्होंने मतलब अपनी थोड़ा कट्टर मानसिकता छोड़ी और उन्होंने थोड़ा प्रैक्टिकल हुए। हमारे देश में भी क्या होता है कि आज भी लोग प्रैक्टिकल होने को तैयार नहीं है। आज भी लोग जो है दिमाग इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। आज भी लोगों को ये लगता है ना कि यार ऊपर वाला बैठा है, वो इंसाफ करेगा, और देखो जो होना है सो होना है, पहले ही सब कुछ लिख दिया गया है। प्रैक्टिकल नहीं है लोग, लोगों को ये लगता है प्रैक्टिकल नहीं लोगों है। को ये लगता है कि हम कौन होते हैं न्याय करने वाले। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हमारे देश में मतलब लोग ना अर्थ का अनर्थ निकालने में माहिर हैं। मतलब धर्म में जो अच्छी बातें है ना, उसका भी अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं कि हम कौन होते हैं न्याय करने वाले, हम कौन होते हैं सजा देने वाले। जो अच्छे लोग भी है ना, वो सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित है। वो राम राम जपने और प्रवचन सुनने को अच्छा मानते हैं। वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि रोड पे कोई मर रहा होता है, तड़प रहा होता है, तो उसको बचाते नहीं है। कहते हैं मुझे ना उसको देख के जो रोड पे बेचारा तड़प रहा था ना, मुझे बड़ी दया आई। लेकिन दया से नहीं होता ना, प्रैक्टिकल हो जाओ ना, मदद कर देते। अगर तुमसे नहीं हो रहा था तो कॉल कर देते, पुलिस को कॉल कर देते, एम्बुलेंस को कॉल कर देते। लेकिन इतने मतलब बुद्धिजीवी और इतने ज़्यादा धार्मिक आध्यात्मिक लोग हैं इस देश में कि जो लोगों को मरता तड़पता देख लेंगे और बाहर जाके कहानी सुनाएंगे कि भैया हमको बहुत दया आई, तरस आई, लेकिन मदद नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे। इस देश में यही मामला नहीं है, हर मामले में जो सक्षम लोग हैं, मैं जो आम मिडिल लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो सक्षम और प्रभावशाली और जो सही में देश के या लोगों के काम आ सकते हैं, वो लोग इंसान की तब तक मदद नहीं करते जब तक इंसान या तो मर ना जाए या फिर कामयाब ना हो जाए। जब कामयाब हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, तो मदद करने चले आ जाएंगे नेता वेता और बाकी सारी हस्तियां जो सक्षम लोग हैं। और बाकी तब तक जो है कन्नी काटते रहेंगे, नजर बचाते रहते हैं, भागते रहते हैं, किसी के काम नहीं आते। इस देश में लोग जो है किसी के काम नहीं आते, जो सक्षम लोग हैं, ठीक है ना। सिर्फ बातें करवा लो। और जो दहेज के खिलाफ बोलते भी है ना, वो ये लोग दहेज का ऑप्शन यूज करने से बाज नहीं आते हैं। सब दहेज लेते हैं, सब दहेज लेते हैं और ये लेते ही रहेंगे। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बुरा क्या है। सर, आप मैरिड हो? हाँ, मैरिड हूँ। आपने लिया था? नहीं, मैंने नहीं लिया था। मैं तो इसके खिलाफ काम करता हूँ। मेरा मतलब जो एनजीओ है, मैं भी मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन जैसी बना के चलता हूँ। अभी स्ट्रगल फेस में है, लेकिन मैं भी एनिमल्स राइट्स के लिए काम करता हूँ। और बाकी मैं भी ये दहेज और ये जो भी कुरीतियाँ हैं, इन सब के लिए बोलता हूँ, इन सब के खिलाफ काम करता हूँ। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम हरजीत सिंह है जी। भैया, अभी जो रीसेंट केस आया है ग्रेटर नोएडा का, और लड़के ने बयान में ये बोला है कि उसे कोई पछतावा नहीं है, उसने अपनी बीवी को जला दिया, क्या कहना चाहिए? बहुत माड़ी गल है जी। इदां दा काम नहीं करना चाहिए। 6 साल हो गए थी ਉਹਦੇ शादी ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ दहेज याद आया। जे दहेज भैया, लेने दहेज तो वो शुरू से ही मांग रहा था। मांग रहा था तो घर वालों को भी पहले ही और लड़की के बड़ों को भी सतर्क हो जाना चाहिए था कि नहीं।
तो बात ये सब माड़ी, बहुत माड़ी मंदभागी घटना है जी ये। भैया अभी बच्चे के आगे जलाया। वो, हाँ, जलाना जो ये जो काम चल रहा है ना, ये पंजाब पंजाब में नहीं है जी, हमारे यहाँ ये हो रहा है, यूपी में या फिर दिल्ली में या फिर हरियाणा में भी है। सर अभी तक है पढ़े लिखे लोग भी ऐसी हरकतें। पढ़े लिखे ही ने जी, ਹੁਣ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। बच्चे के आगे जलाया माँ को। ਦੱਸੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀਨ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੇ भैया जैसे भी जिस बंदे ने गलत काम करा ना, उसने उस घर वाले को सजा मिलनी चाहिए। भैया अभी वो लड़का कह रहा है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है अपनी बीवी को जलाया। ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤਕੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਂਡ नहीं होएगा जी। हाँ भैया अभी जैसे आपने बताया कि पंजाब साइड नहीं है, ये यूपी में है, हरियाणा में। जैसे भैया अभी आप मैरिड हो, आपने लिया था दहेज? नहीं जी, मैं नहीं लिया जी दहेज, हमने नहीं लिया दहेज, हमें भगवान ने बहुत कुछ दे रखा, हमें क्या जरूरत है जी मांग, मैंने आज तक नहीं मांगा जी। भैया आजकल के लड़के दहेज वगैरह की मांग करते हैं, शादी से पहले ही कर देते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? ਇਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਮੋਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਹੇਜ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਦਹੇਜ ਮੰਗਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਹੇਜ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗ ਲੂਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋ ਆਪਣੀ बस। भैया जैसे अभी आपने कहा कि जैसे आजकल के बंदे दहेज ले रहे हैं, और चाहे पढ़े लिखे हों चाहे कम पढ़े लिखे हों, सभी आजकल दहेज ले रहे हैं। जो प्रथा है आगे बढ़ रही है, खत्म होना चाहिए था प्रथा को, पर फिर भी अब ज्यादा बढ़ रही है ये प्रथा। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे एज अ मेल, क्या कहना चाहेंगे लड़कों को? ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਹੇਜ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕ, कुछ लोग ऐसा जी, जो लड़की वाले भी हैं ना जी, वो भी ये छुप के दाज दे देते हैं, ये गलत बात है उनकी। जैसा कि हमने दिल्ली वालों से बात की, लोगों का कहना यही है कि ये जो केस आया है काफी ज्यादा दर्दनाक और भयानक है। एक आदमी ने अपनी ही बीवी को जला दिया, उसके ही बच्चे के सामने। बहुत ज्यादा खौफनाक चीज हुई है, और ये जो वारदात है इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। दहेज प्रथा को पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। पुरुषों का कहना है कि आजकल जो दहेज प्रथा को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, नहीं देना चाहिए, और इस केस की कार्रवाई सख्ती से होनी चाहिए और लड़के को सख्त सजा मिलनी चाहिए। और ज्यादा महत्वपूर्ण खबरों के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए अपना दिल्ली एनसीआर के साथ।